जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल MS सर क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि समथिंग 50 के पास आसपास होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यह क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। SSC MTS और CHSL या फिर CGL या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर जीके जीएस आता है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो है सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? जो है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का स्रोत शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है, इसका जो स्रोत या फिर जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा हिमनद या फिर ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों, जो है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे बड़ा या फिर विश्व का सबसे बड़ा हिमनद या फिर ग्लेशियर माना जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय के स्रोत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, हिमालय का जो स्रोत शिखर है उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला है, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, सतपुड़ा की पहाड़ियां, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो कि खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालदार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों, केरल एवं तमिलनाडु, इन दो राज्यों को पालदार दर्रा है, जो कि आपस में कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, जो कि बनियाल दर्रे से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी, यानी कि जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां हैं, जो कि देवप्रयाग के अंदर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो कि चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। नेक्स्ट है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों, जो लूनी नदी है यह कच्छ के रण के अंदर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? तो दोस्तों, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसके पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह नदियां निकलती है। प्रश्न 17 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? जो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको बांग्लादेश के अंदर जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वह नदी है कावेरी नदी, जिसको दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों आप भी SSC MTS या फिर CHSL या फिर SSC CGL या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जिसके अंदर जीके जीएस आता है और उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल MS सर क्लासेज पर। और ऐसे ही रोजाना जीके जीएस की क्लास पाने के लिए या फिर प्रैक्टिस शॉट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो दोस्तों, मूंगफली, यानी कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? जो है अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, जो है 21 नंबर का है, उदयपुर की ज्वारा की खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जस्ता, जस्ते के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर की ज्वारा की खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों के अंदर घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रश्न 23 है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों, वह तट है कोरोमंडल तट, जो कि शीत यानी सर्दी की ऋतु के अंदर
अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? प्रश्न 24 है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, जो कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय का जो सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र है। प्रश्न 25, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो दोस्तों भागीरथी नदी, यानी कि भागीरथी नदी से टिहरी बांध है जो कि जल को प्राप्त करता है। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों टॉर्नेडो की जो हवाएं होती हैं उनके अंदर चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो दोस्तों जो पतझड़ वन होता है जो भारत की एक प्रमुख वनस्पतियों में से एक वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों सदाबहार, यानी कि भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि भारत के अंदर जल विद्युत शक्ति में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों 23 सितंबर, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि दोनों 12-12 घंटे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो नमक की प्राप्ति होती है वो मुख्य रूप से एक तो सागरीय जल, उनके सागरों का जो जल होता है उससे, चट्टानी नमक की जो परतें होती हैं उससे प्राप्त होता है नमक, और झील एवं मृदा जल से भी नमक की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 23, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को हम वृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो या तो श्योर है कि आप भी एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोसी नदी है कि जो कि सर्वाधिक मात्रा के अंदर अपना मार्ग बदलती है। क्वेश्चन संख्या 35 है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों वह नदी है नर्मदा नदी, जो कि कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो दोस्तों जो ब्राह्मणी नदी है उसको हम ओडिशा का शोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों गोदावरी नदी, यानी कि गोदावरी नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो हैं वैनगंगा और पैनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली बनाती है? तो दोस्तों वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 40 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के राज्य में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों वह नदी है ताप्ती नदी, जो कि रिफ्ट घाटी से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो दोस्तों वह नदी है सिंधु नदी, जिस पर भारत एवं पाकिस्तान का जल का समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था उसके अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों सिंधु नदी का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार भारत है जो कि सिंधु नदी का सिर्फ 20% जल का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों सिंधु नदी, जो कि भारत के केवल सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से होकर निकलती है। नेक्स्ट है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये पंचगंगा और दूधगंगा हैं जो कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, यहां से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न संख्या 47 है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन संख्या 48 है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो दोस्तों जो भारत की जो सभी समस्त स्थल भाग हैं
इसका 24% भाग हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ 48 क्वेश्चन ही रखे। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।